हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज जो हम अपना ईवीएस में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं। उससे पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप अपनी स्टडी को टॉपिक वाइज रखिए, ठीक है। और हमारे चैनल की खास बात यही है कि जितनी भी मैं आपकी स्टडी कराऊंगा टॉपिक वाइज ही कराऊंगा। जैसे मैंने आज टॉपिक लिया है नेचुरल कैलेमिटीज़, तो जितने भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसी के ऊपर रहेंगे। पता नहीं एग्जाम्स में कौन सा क्वेश्चन जो है शायद इन्हीं में से बन जाए, तो आप हमेशा 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया करो और अपना स्कोर भी जरूर चेक किया करो। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, आप मुझे सिंपली अपना नाम इस नंबर पे मैसेज कर देना। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ दूंगा ताकि जो भी केवीएस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को और फिर एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, एपी सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक विच इज रिलेटेड टू। अधिकेंद्र भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है। देखिए, ये जो वर्ड है एपी सेंटर, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसको समझना। ऑप्शन है आपके, पृथ्वी के अंदर भूकंप का उद्गम स्थान से, यानी जो पृथ्वी है उसके अंदर जो भूकंप का उद्गम स्थान है उसको एपिसेंटर कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, यानी जो अर्थ का सरफेस है और ये जो उसका उद्गम है उसके ऊपर जो एग्जैक्टली अबव जो बिंदु है, पॉइंट है, उसको एपिसेंटर कहते हैं। सी में बताते हैं वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक इज फेल्ट, उसको एपिसेंटर कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी, द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर द फर्स्ट शॉक इज फेल्ट, यानी कि भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। एपिसेंटर होता क्या है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ गड़बड़ हुई है और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो पॉइंट है, ठीक है, एग्जैक्टली जो इसके अबव में है उसको कहा जाता है एपिसेंटर। जब भी भूकंप आएगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट होगा और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ये जो इफेक्ट है कम होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन से? लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, थंडरिंग, सुनामी, फ्लड। अब आपसे पूछता है अर्थक्वेक कैन कॉज, अर्थक्वेक के कारण जो है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्शन आपके बी, डी और ई, यानी कि बी, डी और ई। देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, आप एक एक करके उनके ऊपर विचार कर लीजिए क्या ये हो सकती हैं या नहीं, ठीक है। क्या लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, क्या वो अर्थक्वेक का कारण हो सकती है? नहीं हो सकती। लैंडस्लाइड बिल्कुल हो सकती है, जब भी अर्थक्वेक होगा तो जो पहाड़ों के ऊपर जो चट्टानें हैं वो फिसल सकती हैं। थंडरिंग भी नहीं हो सकती। सुनामी हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि अर्थक्वेक अगर समुद्र के नीचे जो भाग है उसमें आता है, उस पार्ट में आता है, तो सुनामी का एक कारण वो बन सकता है। फ्लड बिल्कुल हो सकता है, मान लीजिए जो भी आपने डैम बनाया है अगर वो टूट जाएगा तो जो पानी है वो बाहर आ सकता है, तो फ्लड एक कारण बन सकता है। तो इसके जो ऑप्शन हो सही हुए हमारी तरफ से वो हैं आपके बी, डी और ई, ठीक है, बी, डी, ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, एनडीएमए। याद रखना, एनडीएमए इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? ऑप्शन है आपके द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड द हेल्थ मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। आपको पता होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी 2005 में। कौन से एक्ट के तहत? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, भोपाल गैस लीक इज अ काइंड ऑफ। जो भोपाल में गैस लीक हुई थी वो किस तरह की घटना है? नेचुरल डिजास्टर, मैनमेड डिजास्टर, या फिर ये दोनों है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो गाइज आपको याद होगा 2 दिसंबर की रात को, या आप कह लीजिए 3 दिसंबर को, भोपाल में गैस जो प्लांट था उसमें गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये जो था ये एक तरह का मैन मेड डिजास्टर था, क्योंकि ये मनुष्य की लापरवाही से हुआ था। तो ये मानव निर्मित एक आपदा थी। देखिए जितनी भी डिजास्टर होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक तो नेचुरल और एक होती है मैन मेड। ठीक है, तो जो भोपाल गैस लीक है वो है आपका मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन आपसे पूछता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ पॉल्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मैं आपको बता दूं NDMA। ठीक है, ये पूरे देश के लिए कार्य करती है। तो जब भी देश में कहीं पर भी कोई भी डिजास्टर होती है तो हमें इस फोर्स को बुला लेते हैं। तो ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ठीक है, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और है आपके लिए, उसको और देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैंडल द एजेंसी ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिकॉज द फर्स्ट मोटिव ऑफ NDMA इज टू हैंडल द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर। ठीक है, जो इसका काम है जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर हैं और आपके मैन मेड डिजास्टर हैं उसको रोकना है। ठीक है, एज द डिजास्टर में रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स एंड डैमेज ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमंस विच अफेक्ट देयर लाइफ एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6th क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये आपका रिलेटेड है व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग। जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग की जाती है तो उसके स्टेप्स कौन से हैं या उसके फेजेस कौन से हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं। पहला है आपका प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड परसेप्शन। बी है आपका इवैक्यूएटिंग, रीबिल्डिंग एंड रीब्रांडिंग। सी है प्लानिंग, इवैक्यूएटिंग एंड रिकवरी, या फिर डी ऑप्शन है आपका प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। 6th क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग। जो डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग की जाती है उसके 3 फेजेस कौन से हैं? ऑप्शन है आपके प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड परसेप्शन। ऑप्शन बी है आपका इवैक्यूएटिंग, रीबिल्डिंग एंड रीब्रांडिंग। ऑप्शन सी है आपका प्लानिंग, इवैक्यूएटिंग, रिकवरी। ऑप्शन डी है आपका प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो गाइज वैसे मैं आपको बताऊं इसके टोटल 4 फेजेस होते हैं और जो आपका फर्स्ट और सेकंड है वो लगभग एक जैसा सा है। तो ये अधिकतर एग्जाम्स में 3 फेजेस ही पूछते हैं। ठीक है, इसका जो वैसे करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। अब हम इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे ये किया जाता है। देखिए डिजास्टर से पहले के, आफ्टर इवेंट और बिफोर इवेंट हम प्लानिंग करते हैं, मिटिगेशन करते हैं। मिटिगेशन का मतलब है कि हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं कि कोई भी अगर डिजास्टर आती है तो वो ना आए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेफ गार्ड का साइन बनाया हुआ है, वो इसीलिए है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक अगर आता है, आप उसे रोक नहीं सकते, तो आप प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं? आप अपनी बिल्डिंग को अच्छे से बनाएंगे, जो भी आपके जो रूल्स हैं उसके अंदर जहां आपको पिलर्स वगैरह देने हैं आप देंगे, तो ये आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने बिल्डिंग बना दी, बहुत अच्छी बड़ी बिल्डिंग है, अब वहाँ पर मान लीजिए अर्थक्वेक आता है तो प्रिपरेशन आप कराएंगे, लोगों को आप ड्रिल कराएंगे कि आप कैसे बाहर जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट तो आप उस समय यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उस समय आप ड्रिल कराते हैं। अब डिज़ास्टर मान लीजिए आता है तो आप रेस्पॉन्स क्या करेंगे? जो भी उस समय लोगों को ज़रूरत है आप वो उन्हें पहुँचाएंगे। ठीक है, जो घायल हैं उनको वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, फिर है आपका रिकवरी, यानी कि सारी चीज़ों को नॉर्मल कर देना। डिज़ास्टर के बाद की ये स्टेप आता है कि सारी चीज़ों को बैक टू द नॉर्मल। तो ये 4 फेजेस हैं या 4 स्टेप हैं, मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपसे पूछता है ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तब पृथ्वी के अंदर दाब, वॉल्केनिक इरप्शन अकर व्हेन द प्रेशर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फ्लक्चुएट होता है, या नन ऑफ द अबव। आपको पता होगा जब ज्वालामुखी फटते हैं तो पृथ्वी के जो अंदर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और वही आपके लावा के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वी कैन कंट्रोल डैश डिजास्टर। हम कौन से डिजास्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऑप्शन है आपके नेचुरल, मैनमेड,
टेरेस्ट्रियल या फिर नन ऑफ द अबव। हिंदी में आप देख सकते हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित, स्थलीय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राकृतिक डिजास्टर को तो हम रोक ही नहीं सकते। बिजली कड़कना आप उसे रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। अर्थक्वेक को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हाँ, उनके जो इफेक्ट हैं उसको हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। मैन मेड डिजास्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम कोई लापरवाही ना करें। जैसे डिफॉरेस्टिंग है, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, अगर हम वो ना करें तो जो आपका ड्रॉट, जो आपका सूखा पड़ता है वो नहीं होगा। तो वी कैन कंट्रोल डिजास्टर। कौन से? मैन मेड डिजास्टर। सी है आपका टेरेस्ट्रियल, जो सतह पर होते हैं। सतह पर होने वाले डिजास्टर को हम टेरेस्ट्रियल डिजास्टर कहेंगे, जैसे कि आपके अर्थक्वेक हो गए, ड्रॉट हो गए, ठीक है। तो इसमें हम सबको तो नहीं रोक सकते, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अब अपने 9th क्वेश्चन पे। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिसमें से अभी भी लावा निकल रहा है, ठीक है, यानी मैग्मा निकल रहा है, उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। भारत का एकमात्र जो एक्टिव वॉल्केनो है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके वॉल्केनो बार्थंग, बैरन आइलैंड वॉल्केनो, वॉल्केनो एटना या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको बता देता हूँ, बैरन आइलैंड वॉल्केनो जो आपका अंडमान निकोबार के पास है वो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लगभग ये 3 किलोमीटर का है और उसमें से अभी भी लगातार मैग्मा निकल रहा है। और इसमें जो पहली बार इरप्शन हुआ था, यानी ये जो पहली बार इसमें से लावा निकला था वो निकला था आपका 28 मार्च 2005 को पहली बार ये इरप्ट हुआ था, ठीक है। डेट आप याद नहीं रखेंगे, सिर्फ इसका नाम ध्यान रखना, बैरन आइलैंड वॉल्केनो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसकी आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये है आपका बैरन आइलैंड, ठीक है। इसमें से लगातार लावा निकल रहा है, धुआं निकलता रहता है, ये एक भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं व्हेन डिड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म। जो NDMA है उसका गठन कब किया गया था? तो आपको पता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसका गठन किया गया है, लेकिन किया कब था? 2005 में ही किया था। डेट आपको बता देते हैं, 23 दिसंबर 2005 को इसका गठन किया गया था। और किसके अंडर काम करती है ये? होम अफेयर्स के अंडर काम करती है और इसका जो हेड होते हैं वो आपके PM होते हैं। तो गाइज ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो इन्हें अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।